Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 10th lesson 2nd Me and the Ecology Bit। दोस्तों हम लोग इसका बुक पढ़ लिए थे और क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी कर लेते हैं। पहला है B2 यानी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। कह रहा है कि आंसर दीजिए जो नीचे दिया गया है क्वेश्चन का बहुत ही संक्षिप्त में। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेज ग्रीन। कह रहा है कि क्या होता है जब नरेटर मिस ग्रीन को मिसेज ग्रीन कह देता है। तो आंसर है The narrator calls Miss Green Mrs. Green. She says she does not have change to pay me। कह रहा है कि जब नरेटर मिस ग्रीन को मिसेज ग्रीन कह देता है तो वह कहती है कि उसके पास चेंज नहीं है, यानी खुदरा नहीं है, खुदरा पैसा नहीं है मुझे देने के लिए। नरेटर कहता है कि वो कह देती है कि मेरे पास खुदरा पैसा नहीं है, चेंज पैसा नहीं है मुझे देने के लिए। दूसरा नंबर है व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज। कह रहा है कि नरेटर जो है वो सैटरडेज और संडेज को क्या करता है। तो आंसर दिया है द नरेटर हैज टू लुक फॉर द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन द लॉन ऑफ मिस ग्रीन ऑन सैटरडेज एंड संडेज। कह रहा है कि जो नरेटर है वो सैटरडेज और संडेज को मिस ग्रीन के लॉन में घास का मैदान जो होता है, तो मिस ग्रीन के जो मैदान था, घास का मैदान था, उस पर वो बड़े प्लास्टिक गार्बेज मतलब कूड़ा करकट के बैग को लुक फॉर यानी तलाश करना पड़ता है नरेटर को। तीसरा है कह रहा है व्हिच एनिमल्स मैसेज ऑफ मिस ग्रीन्स यार्ड। कह रहा है कि कौन सा जानवर मिस ग्रीन के यार्ड को यानी आंगन को गंदा कर देता है। तो जिम का डॉग रहता है, तो आंसर होगा इट इज द डॉग डैट मैसेज ऑफ मिस ग्रीन्स यार्ड। कह रहा है कि वो डॉग नहीं रहता है जो मिस ग्रीन के आंगन को गंदा कर देता है। कह रहा है कि व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस। कह रहा है कि नरेटर जो है वो मिस ग्रीन को क्यों कहता है पेपर को और एल्युमिनियम कैंस यानी एल्युमिनियम को डब्बा को सुरक्षित रखने के लिए। तो आंसर है द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एज दे कैन बी मेड इनटू न्यू वंस। नरेटर मिस ग्रीन को पेपर को सेव करने के लिए कहता है, जैसे कि वे लोग यानी जो स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए कह रहा है कि वे लोग उस पेपर को एक बार फिर से नए में बना सकते हैं, उसको फिर से एक बार नए बना सकते हैं। एल्युमिनियम ऑल्सो कैन बी रिसाइकल्ड। और एल्युमिनियम कैंस को भी यानी जो एल्युमिनियम का डब्बा है उसको भी वो फिर से एक बार रिसाइकलिंग कर सकता है, यानी उसको नया बना सकता है। कह रहा है कि डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। कह रहा है कि क्या नरेटर जो है वो मिस ग्रीन को पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के लिए कह करके सफल हो जाता है, सफल हुआ। तो आंसर होगा कि नो, नहीं। द नरेटर कुडंट सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। यानी जो नरेटर है वो मिस ग्रीन को परिस्थिति के बारे में कुछ करने के लिए कहते कहते वो थक जाता है, लेकिन वो करती नहीं है, यानी वो उसमें सफल नहीं हो पाता है।
अगला है B2 और B3 है, B3.2 है। इस दिया है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, यानी सेम टू सेम पिछले जैसा है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, करें कि हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। करें कि मिस्टर जॉनसन के घर से जो पोस्ट ऑफिस है वो कितना ब्लॉक पर है, कितना दूरी पर है, तो वो 2 ब्लॉक पर है। तो आंसर होगा द पोस्ट ऑफिस वाज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है वो मिस्टर जॉनसन के घर से केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर था। करें कि व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज। करें कि नरेटर जो है वो बिजली को किस प्रकार से यूज करता है, उससे क्या करता है। तो द नरेटर यूज टू रन टीवी, यहाँ पर रन छूट गया है, यूज टू रन टीवी होगा इसका आंसर। अर्थ होगा इसका कि नरेटर जो है वो टीवी चलाने के लिए बिजली को यूज करता है। करें कि व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। करें कि जॉनसन जो है वह क्यों सोचते हैं कि जो नरेटर है वो प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग यानी टहलने के सिद्धांत को अनुसरण नहीं किया, क्यों सोचते हैं। तो इसका आंसर है मिस्टर जॉनसन्स थॉट, मिस्टर जॉनसन ने सोचा डैट कि द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, जो नरेटर है वो प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग का यानी टहलने का सिद्धांत को अनुसरण नहीं कर पाया बिकॉज क्योंकि द नरेटर यूज हिज मोटर बाइक राउंड एंड राउंड हिज बैकयार्ड ऑल समर एंड स्नोमोबाइल ऑल विंटर। यानी इसका अर्थ हुआ कि जो नरेटर है वो अपने मोटर बाइक को राउंड एंड राउंड गोल गोल हिज बैकयार्ड यानी अपने घर के पीछे पूरे गर्मी में अपने मोटर बाइक को चलाता है, एंड स्नो मोबाइल जो बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी है उसको पूरे विंटर में यानी पूरे ठंडे के दिन में चलाता है। उसके बाद है डिड, 4 नंबर क्वेश्चन, करें कि डिड द नरेटर इंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। करें कि क्या नरेटर परिस्थितिकी के बारे में बात करके इंजॉय करता है। तो यस, हाँ, द नरेटर इंजॉयड टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। जो नरेटर है वो इकोलॉजी के बारे में बात कर करके इंजॉय करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।